आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। सीआरपीएफ 159 बटालियन कैंप में 3 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बिहार के गया में 3 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र छकरबंदा में तीनों नक्सली सक्रिय रह रहे थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली में सब जोनल कमांडर सूबेदार यादव, सब जोनल कमांडर मनदीप यादव। नक्सलियों द्वारा गया सहित बिहार के कई पुलिस रिकॉर्ड में दर्जनों नक्सली वारदातों से संबंधित मामला दर्ज है और यह तीनों कई मामलों में वांछित हैं। पहले इन सक्रिय कुख्यात नक्सलियों ने बिहार के सीआरपीएफ के आईजी से फोन पर बात कर नक्सली गतिविधियां छोड़कर मुख्य धारा में जुड़कर समाज की सेवा करने की इच्छा जताई। इसके बाद इन नक्सलियों ने आज गया के 159 सीआरपीएफ कैंप में आत्मसमर्पण किया। बिहार के पुलिस अपर महानिदेशक सुशील मान सिंह खोपड़े ने आत्मसमर्पण करने वाले तीनों नक्सलियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। जो हम लोग जो बहकावा में चला गए किसी को माओवादी ही ले जाता है तो लोभ लालच न समझ के कारण ले जा करके तरह तरह का दिया जाता है लोभ लालच, लेकिन वो नक्सली अपना रास्ता छोड़ करके ही भटक चुके हैं। वो ठीक है भटक चुके हैं, जिसमें नेता मंत्री का बाल बच्चा देश विदेश पढ़ेगा, गरीबों का बाल बच्चा का नीमक रोटी भी नहीं मिलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए हमें मुख्यधारा में जुटने का प्रयास किया और भी अपने साथियों को और हमारे जो सहयोगी साथी जो भी हैं उन लोग भी यही समझ के यहाँ मुख्यधारा में जुटने का प्रयास किया। नक्सल में क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता था और तब खाने से पीने से लेकर के सोने से बैठने से सब में ही दिक्कत है। वहाँ पुलिस ऑपरेशन में जाता है तो भागते भागते कहाँ जाइएगा, छुपने का जगह नहीं है। नक्सली लोग कहते हैं ज़बरदस्ती की लड़ो भिड़ो तो क्या लड़िएगा, उस जगह पर मानसिक दबाव डालता है कि जा करके लड़ो। हम लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं लड़ेंगे, हम लोग कमाने खाने वाला के ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जाता है तो हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। और हर परिवार हम लोग का खाने पीने के लिए कपड़ा के लिए तरसते रहता है। अब कैसे जुड़े थे इसमें? आप कैसे जुड़े थे? क्या मजबूरी थी? जुड़ने का खास समस्या है ज़मीन संबंधी। हम वहाँ पर ही कोई नहीं था पहले में, हमको समाज में नहीं आया, जो कि बहकावा में हम चला गए। अब क्या करना चाहते हैं? नक्सली छोड़कर अब मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? अब यहाँ मुख्यधारा में जुड़ करके ही हम जो भी यहाँ व्यवस्था जो है उसको सामना करेंगे। नक्सलियों से क्या कहना चाहेंगे कि जो हथियार के बल पे अपने दम दिखाते हैं और पुलिस को भी मारते हैं, खुद भी मरते हैं, अनाथ करते हैं कितने घरों को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। वो मार्क्सवाद का ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन मार्क्सवाद का कोई वहाँ सिद्धांत नहीं, मार्क्सवाद का सिद्धांत पे नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। ठीक है, सूबेदार यादव। चलिए ठीक है। क्या देखिए, इसमें मुख्य बात ये है कि ये जो तीनों सदस्य है सब जोनल कमांडर लेवल के हैं और ये एक्चुअली जो इनका आर्म दस्ता होता है, जो फौजी इनका प्लेटून है उसके सदस्य भी है, जो एक्चुअली लड़ने वाले लोग हैं, जिनका कई बार हो सकता है पुलिस से भी मुठभेड़ हुई हो। तो इनका मेन स्ट्रेंथ जो होता है मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसमें से ये लोग हैं, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आज पटना से यहाँ पर आया भी हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्डर है आपके स्ट्रेंथ। कितनी बड़ी सफलता होगी, क्या इस लाभ होने वाला है आगे? हम सफलता इसको तभी मानेंगे कि इनको देख करके, इन्होंने जो अभी आपके साथ भी बात की कि किस तरह से इनको कठिनाई हो रही थी वहाँ पर रहने में, या किस तरह को इनके जो ऊपर के लोग हैं इनको प्रताड़ित कर रहे हैं या इनको कुछ नहीं दे करके अपना आराम से रह रहे, जो इन्होंने कहा हम लोगों को भी। तो अगर ये बात सभी तक पहुँच जाए तो हमारे भटक के जो नौजवान उस धारा में शामिल होने के आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनको हम रोक पाते हैं या जो ऑलरेडी गए हैं उसमें से लोग फिर से सरेंडर अगर करते हैं और लोग, तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता होगी।
ये लोग पूछताछ में कुछ राजनेता का भी नाम बता रहे हैं क्या? पूछताछ में ऐसी बात तो नहीं है। मेन उनके जो ऊपर के लीडर हैं नक्सल के, स्वयं आए कि जाके समझते इनको नहीं, इनके लिए देखिए बात ये होती है कि उनको भी विश्वास होगा तभी आते हैं सरेंडर करने। तो उनको विश्वास दिलाना कि सरकार जो नीति बनाई है उसके बारे में उनको जानकारी देना, फिर उनको कन्विंस करना, चूँकि वो सालों से रह रहे एक किसी धारा में है, उससे निकालना इतनी आसान बात नहीं। इसीलिए मैंने जो बधाई दी हमारे ऑफिसर्स को यहाँ पर, चाहे CRPF के हो या जिला के हो, तो इन लोगों ने कड़ी मेहनत की। ये निगोशिएट करना इतना आसान बात नहीं है। उनको समझाओ ये, क्योंकि ये चल रहा है काफ़ी 2-4 महीने से लगातार चल रहा है। धीरे करके उनके दिमाग में ये बात डाली, वो भी कन्विंस हुए, उसके बाद वो वापस आ गए। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है। तो भटके हुए नौजवान की कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे? भटके हुए जो नौजवान हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारी स्कीम्स भी चली है जो दुर्गम एरिया में है, कुछ लोगों को उनमें आरक्षण का लाभ भी मिल सकता है। बहुत सारी सरकारी नौकरियां आती रहती है, बहुत सारे सरकारी योजनाएं चलती है, उसमें काम मिलता है, चाहे मनरेगा का काम हो, बहुत सारी स्कीम्स हैं। स्पेशली दुर्गम एरिया के लिए, नक्सल एरिया के अलग अलग स्कीम्स बनी हैं। तो उसको लेकर के अपने बाल बच्चों को वो लोग पढ़ाए या खुद पढ़े और आगे बढ़े, खुद भी आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, उसके कारण अपने आप अपना समाज आगे बढ़ेगा। इसमें जाने से कोई बहुत लाभ होगा नहीं। वो देख रहे होंगे सालों से ये चल रहा है, जितने लोग भी उसमें गए, लोअर लेवल पर जो भी कैडर्स गए, उनकी हालत वो लोग देखते होंगे, तो वो खुद ही समझ जाएंगे क्या बात है। अपने खुद का विकास अगर करना चाहते हैं वो लोग, तो मेन स्ट्रीम में आए। जो गए हुए हैं और जो नहीं गए हुए हैं वो उधर ना जाके मेन स्ट्रीम में रहकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करें।